ये बात तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भाई वालिदैन का दिल नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि इस एक नसीहत के पीछे कितनी गहरी रूहानी और सकाफती सच्चाई छुपी हुई है? तो आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये जो जुमला है ना, माँ बाप को तकलीफ देने वालों का अंजाम, ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है। ये तो समझे नस्लों का निचोड़ है, एक वार्निंग है और एक ऐसी हकीकत है जो हमारे मुआशरे की जड़ों में बैठी हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अमल के असरात हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और दूर तक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बात सिर्फ किसी के जज्बात की नहीं हो रही, बल्कि एक कायनाती उसूल की हो रही है। सीधा सा हिसाब है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वालिदैन के साथ हमारा सलूक एक बीज की तरह है और उसका फल, अच्छा या बुरा, हमें इसी जिंदगी में भी मिलता है और आगे भी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वालिदैन को इतना ऊंचा मकाम दिया ही क्यों गया है। भाई ये रिश्ता सिर्फ खून का तो है नहीं, इसे एक मुकद्दस अमानत माना जाता है और इसकी जड़ें हमारी रिवायात में बहुत बहुत गहरी हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा तस्वुर है कि वालिदैन असल में खुदा की रहमत का दरवाज़ा हैं। अगर वो राज़ी हैं तो समझे बरकत के ख़जाने खुले हैं, और अगर वो नाराज़ हैं तो गोया उन ख़जानों पर ताला लग सकता है। वालिदैन का किरदार सिर्फ पालने पोसने तक नहीं होता, वो हमारे दुनियावी मुहाफ़िज़ हैं, हर मुश्किल में हमारी ढाल बनते हैं। वो हमारे रूहानी रहनुमा हैं जो हमें सही और गलत सिखाते हैं। और उनकी दुआ तो एक ऐसी ताकत है जो बगैर किसी शर्त के हमारे लिए होती है और कहीं नहीं मिलती। और सच पूछें तो उनके साथ हमारा सलूक ही हमारे किरदार का असल इम्तिहान होता है। लेकिन जब हम कहते हैं तकलीफ देना, तो उसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ चीखने चिल्लाने या ऊंची आवाज़ में बात करने का नाम नहीं है। अक्सर सबसे गहरे जख्म तो खामोशी से दिए जाते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो हम शायद अनजाने में भी कर जाते हैं और वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारी नीयत बिल्कुल साफ होती है, लेकिन हमारे लफ्ज़ या हमारा रवैया बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। ज़रा सोचिए, इन रवैयों के बारे में एक बेसब्रा लहजा, या बस हाथ के इशारे से उनकी बात को टाल देना, या जब उन्हें ज़रूरत हो तो उनके पास ना होना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये उन्हें ये एहसास दिला सकती हैं कि शायद अब वो इतने अहम नहीं रहे, या इससे भी बदतर कि वो एक बोझ बन गए हैं। अब आते हैं इस अकीदे के सबसे चौंका देने वाले पहलू पर, और वो ये है कि नताइज के लिए आखिरत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसके असरात इसी दुनिया में हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता है फरमान बरदारी का, जो बरकत, सुकून और इज्जत से भरा है, जहां दुनिया के कामों में आसानियां होती हैं और आगे चलकर अपनी औलाद भी कदर करती है। और दूसरा रास्ता है नाफरमानी का, जो रुकावटों, बेचैनी और एक अजीब से खालीपन से भरा है, जहां फिर तारीख खुद को दोहराती है और इंसान के साथ वही होता है जो उसने अपने वालिदैन के साथ किया था। सिफर ये एक हिंदसा अपने अंदर पूरी कहानी बयान कर देता है। चाहे दुनिया की हर दौलत और कामयाबी हासिल हो जाए, लेकिन अगर वालिदैन का दिल दुखा है तो जिंदगी के रूहानी हिसाब किताब का नतीजा हमेशा सिफर ही रहता है। असली सुकून, असली बरकत जिंदगी से गायब हो जाती है। तो ये तो हुई इस दुनिया की बातें, लेकिन इस अकीदे का एक बहुत अहम हिस्सा आखिरत में होने वाले हिसाब किताब से जुड़ा है। ये वो आखिरी मरहला है जहां हर अमल का जवाब देना होगा। यहाँ एक गहरा यकीन सामने आता है कि इस कायनात में एक गैबी खाता है, एक रिकॉर्ड बुक है, जहां हमारा हर अमल, हर लफ्ज़, खासतौर पे वो जो वालिदैन के लिए होता है, लिखा जा रहा है। कुछ भी भुलाया नहीं जाता और हर चीज़ का हिसाब होना बाकी है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला कदम, हमारा दुनियावी अमल जो हम यहाँ करते हैं। दूसरा, वो अमल हमेशा के लिए कायनाती रिकॉर्ड में महफूज हो जाता है। और तीसरी और आखिरी मंजिल, क़यामत का दिन, जब वो किताब खोली जाएगी और हमें अपने हर अमल का जवाब देना होगा। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये पुराने उसूल आज की इस तेज़ रफ्तार इनफरादी ज़िंदगी में भी कोई मायने रखते हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, या इनमें आज भी हमारे लिए कोई सबक छुपा है? आज की दुनिया इनफरादियत यानी इंडिविजुअलिज्म और ज़ाती आज़ादी पर बहुत जोर देती है। ऐसे में ये रिवायती फ़राइज़ एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। एक तरफ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ वालिदैन की देखभाल और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करने की जिम्मेदारी। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए,
یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنی ذاتی آزادی اور والدین کی عزت کے اس لازوال فرض کے بیچ میں وہ نازک توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اس کا کوئی ایک سیدھا سا جواب نہیں ہے، اور شاید اسی توازن کی تلاش میں ہی زندگی کا اصل امتحان چھپا ہے۔